अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टूल के बारे में जानेंगे। टूल का नाम है ओप्पो स्मार्ट टूल। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फुल सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद लर्निंग की जितनी भी वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ, मैं बना सकूँ। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जो मुझे पता है मैं वो सबको बताना चाहता हूँ, जो जितना मेरे पास इल्म है उतना मैं देना चाहता हूँ। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और टूल के बारे में आपको बताया था कि ओप्पो स्मार्ट टूल है, ठीक है? ये इसका लिंक दिया हुआ है, तो चलें हम इसके लिंक को कॉपी करके चलें कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट किया और एंटर, ठीक है? ये हमारे पास लिंक आ जाएगा। लिंक आने के बाद ठीक है, ये आ गया लिंक। इस डाउनलोड के बटन को दबाते ही इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और 134 MB का ये सॉफ्टवेयर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? करने के बाद ये देखें मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ये मेरे पास ना, ठीक है? स्मार्ट टूल ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? मैं इसको बंद कर देता हूँ, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये सामने स्क्रीन के ऊपर ये आपको शो हो रहा होगा, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये साथ पे ये इसका पासवर्ड लिखा हुआ है, इसको हम अगर सेटअप को चलाते हैं या मैं इसको दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसको पासवर्ड दे देता हूँ जो इन्होंने दिया है और ओके कर देता हूँ। तो ये दोनों के दोनों टूल जो है ना, ये मेरे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है? एक रजिस्टर है कि यानी एक इसकी यूटिलिटी होगी इसको रजिस्टर करने के लिए। चलें इसको सेटअप को चला लेते हैं। सेटअप को चलाते हैं, ओपन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वैसे मैंने कर लिया है, ये इसका लोगो आया है सामने, ठीक है? लेकिन इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करूँगा देखें वो ऑलरेडी कहेगा कि आपकी फाइल्स जो है वो ऑलरेडी पड़ी हैं, आप फिर भी इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं चलेंगे रिप्लेस कर देते हैं, दोबारा से इंस्टॉलेशन हो जाएगी। आप सबको एक प्रोसीजर जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? और इसको यस कर देंगे, ठीक है? ये उनका पेज खुल जाएगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको बंद कर देते हैं। चलें ये एक फ़ाइल जो है ना ये बन के आ जाएगी, ठीक है? इतना आप उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। चलें अब हम इसको ओपन कर लेते हैं टूल को जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं ये टूल हमारा जो है ओपन हो गया। बाकी मैंने आप भाइयों को बताया था, अभी हम ये चेकिंग कर रहा है, चेकिंग कनेक्शन, डाउनलोड डेटाबेस, सर्टिफिकेट इंस्टॉल, ये भी चेकिंग इसकी चल रही है सेट की अपना इस सॉफ्टवेयर की, ठीक है? ये हो गया। अभी मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ तो ये बता रहा है इनवैलिड पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड मैंने आपको बताया ये पासवर्ड जो है ये वाला इसका पासवर्ड जो है वो लगेगा। यूज़र आईडी जो है फ़ोन क्लिनिक सर्विस जो है इसको ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसको नहीं करूँगा। पासवर्ड इसका हम चेंज करते हैं और हम करते हैं इसको लॉगिन। जैसे ही मैंने करता हूँ इसको लॉगिन पे क्लिक, ठीक है? तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अब रन हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ आके ये बंद हो जाता है और मांगता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है? ये अब हमारा सेकंड जो प्रोसीजर है आप इसको समझ लें। अगर हम क्या जाएंगे इधर जो हमने रजिस्टर एक और एग्जी दी हुई है इसको हम चला लेंगे। चलाने के बाद मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक गिवन की दे रहा हूँ, ये देखें। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर, अच्छा ये नहीं होगा, इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या चाहिए जी? यूज़र आईडी चाहिए, तो हम ये वाला यूज़र आईडी है जो वो ये कीजन जो है इसमें दे देंगे। ये योगेश हो गया, ठीक है? और साथ में उसने कहा है टोकन ये वाला आपने यूज़ करना है, तो ये वाला जो टोकन है ना इसको हम यूज़ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है? तो ये हमारे पास यूज़र आईडी जो है ये यहाँ गया योगेश,
लेकिन यहाँ गड़बड़ ये है कि उसने यहाँ यूज़र आईडी जो है खुद से दे दी अदनान, तो मैं अभी अदनान ही लिखूँगा। ठीक है, तो जो की जनरेट हुई है वो उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ जाके इसको पेस्ट करके एक्टिवेट का बटन दबाते हैं। क्या लिखा हुआ है? यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। आपके यहाँ पे कोई और नंबर लिखा आएगा, ठीक है, ठीक है, आपके यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा या जो भी आपका आईडी होगा वो बन के आएगा। ठीक है, मेरे यहाँ पे ये योगस नहीं आ रहा था, यहाँ पे अदनान आया तो मैंने अदनान अदनान ही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप भी ऐसे ही करिएगा। आपका जो भी यूज़र आईडी यहाँ पे बन के है आपने उसी को यहाँ लिखना है और जो टोकन आपको दिया है वो टोकन आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और उससे जो जनरेट की होगी, ठीक है, सीरियल की जो जनरेट होगी वो आपने यहाँ पे पुट करके एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, चलें अब इसको बंद कर लेते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया और इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? रजिस्टर सक्सेसफुल, ओप्पो स्मार्ट टूल कैन बी यूज्ड। ठीक है, कैन ऑलरेडी बी रन। ओके, इसको ओके कर देते हैं। अच्छा चलें, अब हमारा जो इसकी एक्टिवेशन का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, तो चलें अब हम इसको ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को। चलें ओपन, आपको यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया। सबसे पहले जब भी ये सारा का सारा टोटल ऑल टू ऑल प्रोसीजर हमने जो करना है, उससे पहले हमने जो अपना एंटीवायरस है उसको डिसेबल लाजमी करना है। ठीक है, ये एंटीवायरस है ना जो विंडोज़ डिफेंडर का है, इसको लाजमी आपने वो लाजमी करना है, इसको ना रियल टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल करना है। नहीं तो ये इस यूटिलिटी में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर वो इसकी एग्जी को उड़ा देता है। ठीक है, इसके अंदर कोई वायरस नहीं है लेकिन वो बताता है कि ये वायरस है इसके अंदर। ठीक है, आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलें एग्जी को ओपन कर देते हैं। ओपन स्मार्ट टूल को चलें, ये एग्जी ओपन हो गई है। अब ये कनेक्शन उसकी चेकिंग हो रही है, डेटाबेस को डाउनलोड कर रहा है और उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो है वो भी इंस्टॉल कर रहा है। रुक जाएंगे, जैसे ही अपना ये सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट करेगा। ठीक है, सर्वर ने अप्रूव दे दी है, फीडबैक इस सक्सेस। ठीक है, चलें लॉगिन करते हैं। ये देखें मैंने अब लॉगिन कर दिया। अब ये लॉगिन हो रहा है, 1 मिनट कंप्लीट लॉगिन हो जाए उसके बाद देखते हैं। चलें ये देखें कंप्लीट हो गया लॉगिन, और ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन हो गया है और एक्टिवेटेड है। ठीक है, यानी अब हम इससे मुकम्मल फुल काम ले सकते हैं। चलें यहाँ देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जी मीडियाटेक। ठीक है, मीडियाटेक लिखा हुआ है। अब मीडियाटेक ऑपरेशंस, मीडियाटेक में कौन कौन से हैं? मीडियाटेक में ऑपरेशंस हैं जनाब MTK फॉर्मेट, अरेज एंड FRP। ठीक है, और उसके अंदर अब यहाँ पे मीडियाटेक, क्वालकॉम और रीस्टार्ट टूल, या तो ये टूल को रीस्टार्ट करने के लिए है। मीडियाटेक और क्वालकॉम बेसिकली ये जो टूल है स्पेशली बनाया गया ओप्पो के सेटों के लिए। ठीक है, अब ओप्पो के अंदर 2 किस्म के प्रोसेसर अभी आ रहे हैं। ठीक है, एक मीडियाटेक है, एक क्वालकॉम भी आ रहा है। ठीक है, अब हम मीडियाटेक में जो सेट आते हैं, अपना जो आते हैं वो उनकी ये लिस्ट दी हुई है। ठीक है, क्वालकॉम पे क्लिक करते हैं, क्वालकॉम पे जो सेट आ रहे हैं, ठीक है, ये उनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा SPD में भी आ रहे हैं लेकिन इन्होंने मीडियाटेक और क्वालकॉम की ही अपडेट दी हुई है। तो अभी ये फ्रेश टूल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी जो अपडेट्स आएंगी उसके अंदर ये और भी मॉडल्स ऐड करेंगे। चलें हम इसको समझ लेते हैं टूल को। मिसाल के तौर पे हमें अरेज ऑल FRP, आपने हमें सारे के सारे FRP जो है वो रिमूव कर दें। ठीक है, यानी कि अरेज ऑल FRP रिमूव करने के लिए अरेज FRP न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पुराने के लिए है। आल का मतलब जितने भी पुराने मॉडल्स हैं वो सारे इस ऑप्शन से सपोर्टेड होंगे। ठीक है, अरेज FRP न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये नए सेट जो अब के आ रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाते हैं फॉर्मेट ओल्ड टाइप, यानी कि फैक्ट्री रीसेट करना हो ओल्ड सेटों को, ये हम यूज़ करेंगे। फॉर्मेट फैक्ट्री, यानी कि हम ओप्पो रीसेट करते हैं ऑप्शन, बाकी सेटों में ओप्पो रीसेट लिखा होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये बजरिया रिकवरी जो है इसको फॉर्मेट करता है सेट को। अच्छा, अगर किसी सेट का डेमो लगा हुआ है, डेमो वर्जन में सेट है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है,
उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये एंड प्रोसेस है। प्रोसेस को एंड करने के लिए हम कोई भी हम प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसको एंड करने के लिए ये एंड कर देंगे और ये रीसेट सेटिंग कर देंगे अगर ऑल सेटिंग रीसेट हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये अरेज करते हैं और ये अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटो, यहाँ आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पे ऑटो एमटीके में ये है कि हमने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर ली कि हम FRP न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ मॉडल लिस्ट में नहीं है, हम ऑटो पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो यूनिवर्सल लोडर्स हैं उनको लोड करके, ठीक है, तो FRP रिमूव करने की कोशिश करेगा। ये तो हैं हमारे पास जो दूसरे मॉडल। अब मैं इसको एंड प्रोसेस कर लेता हूँ, फ़िलहाल मैं इसको रोक रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब मैं रीसेट सेटिंग करूँगा तो ये जितने भी मैंने ऑपरेशंस यूज़ किए थे वो सारे रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ड्राइवर सेटअप है ये आपके सामने, ठीक है, ये इसमें क्वालकॉम के ड्राइवर, मीडियाटेक MTK के ड्राइवर्स वर्जन 1 है, 2 है। इसके अलावा LIB USB Win32 LI और USB DK X64 के ड्राइवर्स इसके दरमियान अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउनलोड करने हो तो आप मॉडल वहाँ से सिलेक्ट करें, MTK जैसे ये है तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हम नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वर्जन 2 होगा, उस पर जाएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, देखें ओप्पो के ड्राइवर्स हैं, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। ये डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो कंप्यूटर की जो डिवाइस मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा MTK SoC सपोर्ट, ये देखें ये बता रहा है कि मीडियाटेक के कौन कौन से CPUs हैं जिसकी सपोर्ट इस टूल के अंदर इस टाइम मौजूद है, ठीक है। अभी तक के तकरीबन सारे सेट हैं। अच्छा, ओप्पो सपोर्ट, ये देखें अब ओप्पो के वो सारे मॉडल बता रहा है जो इस लिस्ट के अंदर, यानी कि अभी ये तो CPH करके बता रहा है, ये मॉडल लिस्ट बता रहा है और यहाँ पे पूरे उसके नाम भी बता रहा है साथ में कि कौन कौन से सेट जो हैं इस टाइम सपोर्टेड हैं। ये देखें पूरी एक लिस्ट है, लेटेस्ट सेट भी सारे के भी सारे बीच में ही हैं, ठीक है। चलिए ये तो कहानी है, हम ये मीडियाटेक की हम यहाँ से कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें अगर लिस्ट में मॉडल है यहाँ सामने नज़र आ रहा है तो उस मॉडल पे क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये अरेज FRP करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो CPH 2001 है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो काम शुरू हो जाएगा। अब ये टूल क्या कह रहा है, खुद से बता रहा है कि आपने क्या करना है, सेट को बंद करना है, फिर आपने क्या करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करना है, उसके बाद USB केबल को इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर इससे बूट नहीं करता, ठीक है, और तो फिर आपको टेस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और वो भी कोई स्पेसिफिक मॉडल होता है, हर मॉडल पे टेस्ट पॉइंट यूज़ नहीं होता। कई सेट अपना वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से बूट कर जाते हैं, ठीक है। चले इसको मैं एंड करूँगा, ठीक है। एंड करने के बाद अब मैं चलता हूँ, ये मीडियाटेक का उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा, आप करेंगे तो। दूसरा आ जाते हैं हम क्वालकॉम पे। क्वालकॉम में जाने के बाद हमारे पास ये फिर से वही चीज़ सेम है, ठीक है, अरेज RFRP, ठीक है। अभी ये नो फंक्शंस मीन्स यहाँ पे अभी कोई फंक्शंस इन्होंने ऐड नहीं किए, अभी तक सिर्फ 2 फंक्शंस ऐड हैं कि अरेज FRP और फॉर्मेट फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री रीसेट करना हो सेट को या अरेज FRP करना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक मॉडल की लिस्ट दी हुई है, इसमें ऑल वो नहीं दिए हुए, ऑल MTK वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मॉडल बजरिया मॉडल आप कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मेरा जी CPH 2219 है और मैं उसका FRP अरेज करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा CPH 2219 पे तो आप देखेंगे अब इसका प्रोसीजर क्या डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है ये देखें, खुद बता रहा है कि आपने ऑफ़ करना है सेट को। ऑफ़ करने के बाद आपने 2 टेस्ट यानी कि 2 पॉइंट्स होंगे जिनको हम टेस्ट पॉइंट कहते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। व्हेन टेस्ट पॉइंट इज़ कनेक्टेड इंसर्ट USB, यानी उस टाइम फिर आपने USB को इंसर्ट कर देना और वेट करना है जब तक आपका जो कंप्यूटर है वो क्वालकॉम पोर्ट यानी EDL बूट ना कर जाए, ठीक है। उसके बाद से जो आपका रिक्वायर्ड ऑपरेशन होगा, यानी आपने अरेज FRP सेलेक्ट किया हुआ है तो वो
अपना अरेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फॉर्मेट फैक्ट्री है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, 2219 आपका मॉडल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ, CPH 2219 ओप्पो का जो भी सेट है, ज़्यादातर ओप्पो के सेट हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से EDL मोड में लेके चले जाते हैं सेट। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं जाते तो उनके लिए हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स हैं, उनके जो दिए होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, उसके ज़रिए हम इस टूल के ज़रिए अपने ऑपरेशंस जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बाकी सारे तमाम मॉडल्स हैं। ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड मॉडल हो, ये मॉडल को सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वालकॉम मोड में लोडर्स जो हैं वो मैच होने लाजमी है, ऐसे बूट नहीं करता जैसे मीडियाटेक में होता है। लेकिन मीडियाटेक में यूनिवर्सल लोडर्स इतने होते हैं कि उनका तकरीबन उनकी बीरोम आपस में, यानी उसकी उनकी उनके प्री लोडर्स आपस में मैच होते हैं, जिसकी वजह से सेट बूट करता है और हमारे फैक्ट्री रीसेट भी लगते हैं और FRP भी रिमूव होती है। ठीक है, आखिरी ऑप्शन है मेरे ख्याल में, इधर आ जाएं इस पूरे फंक्शन में, बाकी वही ड्राइवर्स का वैसे ही है। ठीक है, ऑपरेशन को रीसेट करने के लिए, यानी इसे बिल्कुल क्लियर करने के लिए रीसेट हो गया, डिवाइस मैनेजर के लिए डिवाइस मैनेजर हो गया। यहाँ क्वालकॉम फाइंडर है। अब क्वालकॉम फाइंडर का मतलब ये है कि इस क्वालकॉम के कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो ये सपोर्ट करता है टूल। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है कि ये मॉडल्स जो हैं। ठीक है, ये जो न्यू ओप्पो का हमारे पास स्मार्ट टूल्स है, रीबिल्ड वर्जन जो है, री री रीबुलेट वर्जन, मतलब रीबिल्ट वर्जन, जो भी है यार। अच्छा, वो तो ये अपना ये वाले मॉडल्स आप अपने ये इसकी लिस्ट देख लें, इनमें से जो सा मॉडल आपको रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट करें। बाकी ये आगे CPH मॉडल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे पूरे मॉडल नंबर लिखे हुए हैं, विद डिटेल बताई हुई है। ठीक है, चलें, रीस्टार्ट टूल का मतलब तो मेरे ख्याल में जैसे होता है आम वही होगा कि आप अपना जो टूल है उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। ये देखें, ये क्या कर रहा है, दिस टूल हैज़ बीन रीस्टार्ट। ये देखें, वही बात मैंने आपको कहा था कि हाँ जी, अपना टूल जो है वो बंद होकर दोबारा चल पड़ेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपना इस टूल से फ़ायदा होगा, और टूल 100% फ्री है, तो ये उम्मीद करते हैं ये टूल जो है आपको अपना मज़ा कराएगा कि ये जो इसकी रेंज है बड़ी ज़बरदस्त है। मीडियाटेक और क्वालकॉम के ओप्पो के सेट जो हैं, ठीक है, अब बआसानी आप अपनी जो रिक्वायर्ड सर्विस है, FRP है, फैक्ट्री रीसेट है, डेमो है, वो आप सब रिमूव कर सकते हैं। चलें, मुझे इजाज़त दें, और इस तरह की मज़ीद मोबाइल लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप भाइयों तक पहुंच सकें। मुझे सपोर्ट करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।